सभी को जय हिंद। आज हम आपके सामने लाए हैं बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया का टॉपिक। अगर आप भी एनसीसी एबीसी की तैयारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सीमा क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी सीमा क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है पर्यटन को बढ़ावा देना, दूसरा राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करना, तीसरा व्यापार बढ़ाना, चौथा खेती को बढ़ावा देना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स पर बताइए आप लोग जल्दी से। इसका आंसर होगा बी नंबर, राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करना। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी भूमि सीमा किस क्षेत्र किस देश के साथ है? पहला है पाकिस्तान, दूसरा चीन, दूसरा बांग्लादेश, चौथा नेपाल। तो भारत की सबसे लंबी भूमि सीमा किस देश के साथ है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका होगा बांग्लादेश। ठीक है ना। भारत सबसे ज्यादा भूमि क्षेत्र किससे साझा करता है? वो बांग्लादेश से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा है, भारत तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? पहला 4500, दूसरा है 6100 किलोमीटर, तीसरा है 7000 16 किलोमीटर, चौथा है 9000। तो इसका आंसर क्या होगा चौथे का? जल्दी से कमेंट बॉक्स पर बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी 7516। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग 7016 किलोमीटर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ मुख्य रूप से किस सीमा की रक्षा करती है? यानी बीएसएफ जो है आर्मी, वो किस सीमा की रक्षा करती है? पहला समुद्री सीमा, दूसरा हवाई सीमा, तीसरा भूमि सीमा, चौथा है आंतरिक सीमा। तो इसका आंसर क्या हुआ कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर होगा भूमि सीमा। हम आपके लिए 30 एमसीक्यू लेके आए हैं जो आपके एनसीसी एबी और सी में एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है ना। अगर आपको और ऐसे एमसीक्यू चाहिए एकदम फ्री में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और बाकी सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल किसके अंतर्गत कार्य करती है? पहला गृह मंत्रालय, दूसरा रक्षा मंत्रालय, तीसरा विदेश मंत्रालय, चौथा है शिक्षा मंत्रालय। तो भारतीय तटरक्षक बल किसके अंतर्गत कार्य करती है? तो इसका आंसर क्या होगा छठवें का? जल्दी कमेंट बॉक्स पर बताइए आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, रक्षा मंत्रालय के। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन है, तटीय क्षेत्र की रक्षा के लिए कौन सा बल तैनात होता है? पहला बीएसएफ, दूसरा सीआरपीएफ, तीसरा इंडियन कोस्टल ग्राउंड और चौथा है आईटीबीपी। यानी तटीय क्षेत्र की रक्षा के लिए कौन सा बल तैनात होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। आठवें का क्या होगा? इसका होगा इंडियन कोस्टल ग्राउंड, जो थलसेना की यानी तटीय क्षेत्र की रक्षा करती है। ठीक है ना। यानी जहां जहां भारत का जलीय वाला क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवां क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबी तटरेखा रखता है? यानी भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जो सबसे ज्यादा जल से बॉर्डर अपना एरिया संबंधित रखता है? पहला है तमिलनाडु, दूसरा केरल, तीसरा गुजरात, चौथा उड़ीसा। तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स पर जल्दी से आप लोग बताइए इसका। इसका आंसर होगा सी, गुजरात। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको भी ऐसे ढेर सारे और एमसीक्यू चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी एनसीसी कैडो को तक शेयर कीजिए। और आपको पूरे फ्री में पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन पर जाइए, वहां पे पूरे पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी होगी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सीमा क्षेत्र में एनसीसी कैडेट का मुख्य कार्य क्या होता है? यानी सीमा क्षेत्र में एनसीसी कैडेट का मुख्य कार्य क्या होता है? पहला युद्ध लड़ना, दूसरा नागरिकों को जागरूक करना, तीसरा व्यापार करना, चौथा राजनीति करना। तो सीमा क्षेत्र में एनसीसी कैडेट का मुख्य कार्य क्या होता है? आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर बताइए। 10वें का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी नंबर, नागरिकों को जागरूक करना। ठीक है ना। आप लोगों के लिए भी इंग्लिश से भी क्वेश्चन दिए गए हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश से तैयारी करें अपनी बढ़िया। हम आपके लिए बहुत सारी पीडीएफ लेके आए हैं एमसीक्यूज के।
आपको वो चाहिए हो तो हमारी डिस्क्रिप्शन से ले लीजिए, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन पर डली हुई है बहुत सारी पीडीएफ, आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। 11वीं क्वेश्चन क्या है, भारत की समुद्री सीमा की रक्षा कौन करता है। भारत की समुद्री सीमा की रक्षा कौन करता है, इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है इंडियन आर्मी, दूसरा है इंडियन नेवी, तीसरा है इंडियन कोस्टल ग्राउंड, चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो भारत की समुद्री सीमा की रक्षा कौन करता है, कौन सी आर्मी, आप लोग बताइए जल्दी से। समुद्री सीमा की कौन सी रक्षा करती है, इसमें होगा ऑल ऑफ दीज, ये तीनों सेनाओं एक साथ मिलकर काम करती है, ठीक है ना। 12वें का क्वेश्चन 12वां है, सीमा क्षेत्र में कौन सी समस्या आम होती है। तस्करी, दूसरा अवैध घुसपैठ, तीसरा है सुरक्षा खतरा, चौथा है सभी। तो इसका आंसर क्या होगा 12वें का, कमेंट बॉक्स पर बताइए आप लोग। हम आपके लिए ऐसे और ढेर सारे एमसीक्यूज लाएंगे। आपका पेपर फरवरी में है, उसके लिए हम ऐसे ढेर सारे एमसीक्यूज लाएंगे फ्री में, और 1 जनवरी से हम आपके लिए डेली क्लासेस लगाएंगे जिससे आप अच्छी तैयारी कर सके, ठीक है। 12वें का क्या होगा इसका आंसर, इसका होगा सभी, यानी सीमा क्षेत्र में कौन सी सी समस्या आम होती है, ये सभी समस्या आम होती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां है, तटीय क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा कौन सी होती है। तटीय क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा कौन सी होती है, पहला भूकंप, दूसरा चक्रवात, तीसरा हिमपात, चौथा है सूखा। तो आपदा, प्राकृतिक आपदा कौन सी होती है, 13वें का आंसर क्या होगा, इसमें है चक्रवात, ठीक है ना, प्राकृतिक आपदा। अगला क्वेश्चन है, सीमा क्षेत्र में आईटीबीपी किस सीमा की रक्षा करता है। सीमा क्षेत्र में आईटीबीपी किस सीमा की रक्षा करता है, पहला भारत पाकिस्तान की सीमा पर, दूसरा भारत चीन, तीसरा भारत पाकिस्तान बांग्लादेश, चौथा है भारत नेपाल। तो आईटीबीपी किस सीमा पर लगी होती है, आपको कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर बताना है, ये बहुत मोस्ट है, आपको इसका क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है ना, ये आपके एनसीसी एबीसी में पूछा जाएगा। तो 14वें का आंसर क्या होगा, इसका होगा भारत चीन के साथ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है, भारत में कितने तटीय राज्य हैं, पहला 7, दूसरा 8, तीसरा 9, चौथा 10। तो भारत में कितने तटीय राज्य हैं, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है 9, ठीक है ना। कितने हैं तटीय राज्य, 9। अगला क्वेश्चन देखिए, सीमा क्षेत्र का रणनीतिक महत्व क्या होता है। तो सीमा क्षेत्र का रणनीतिक महत्व क्या होता है, पहला रक्षा के लिए, दूसरा व्यापार के लिए, और तीसरा खेती के लिए, चौथा उद्योग के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स पर बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा ए नंबर, रक्षा के लिए, ठीक है ना। सीमा क्षेत्र का रणनीतिक महत्व क्या होता है, तो रक्षा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है, तटीय निगरानी में रडार का उपयोग क्यों किया जाता है, यानी तटीय निगरानी में रडार का उपयोग क्यों किया जाता है, पहला मौसम जानने के लिए, दूसरा जहाजों की पहचान के लिए, तीसरा मछली पकड़ने के लिए, चौथा है पर्यटन के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 17वें का, इसका आंसर होगा बी, जहाजों की पहचान के लिए, ठीक है ना। चलिए, भारत की पूर्वी तटरेखा किस सागर के साथ है, ठीक है ना। क्वेश्चन है, भारत की पूर्वी तटरेखा किस सागर के साथ है, पहला अरब सागर, दूसरा बंगाल की खाड़ी, तीसरा है लाल सागर, चौथा है काला सागर। तो इसका आंसर क्या होगा 19वें का, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स पर बताइए आप लोग। 19वें का होगा बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम तटरेखा किस सागर से लगती है, यानी पश्चिम तटरेखा किस सागर से लगती है, पहला अरब सागर, दूसरा बंगाल की खाड़ी, तीसरा कैस्पियान सागर, दूसरा है भूमध्य सागर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 20वें का, इसका आंसर होगा ए, अरब सागर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीमा क्षेत्र में एनसीसी का उद्देश्य क्या है, पहला राष्ट्रभक्ति बढ़ाना, दूसरा सुरक्षा सहयोग, तीसरा नागरिक सैनिक सहयोग, चौथा सभी। तो इसका आंसर क्या होगा 21वें का, जल्दी जल्दी आप लोग इसके आंसर देते जाइए,
ये बहुत इंपॉर्टेंट हम आपके साथ एमसीक्यू लेके आते हैं। अगर आपको ऐसे और एमसीक्यू चाहिए तो बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, ताकि हमारा उत्साह और बढ़े और हम लोगों के लिए तो आप लोगों के लिए ऐसे और सारे ढेर सारे एमसीक्यू ला सकें। तो 21वें का आंसर क्या होगा? सभी। ठीक है ना, राष्ट्रभक्ति बढ़ाना, सुरक्षा सहयोग, नागरिक सैनिक सहयोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तटीय क्षेत्र में अवैध गतिविधियां कौन सी होती हैं? तो तटीय क्षेत्र में अवैध गतिविधियां कौन सी होती हैं? पहला तस्करी, दूसरा समुद्री डकैती, तीसरा अवैध मछली पकड़ना, चौथा सभी। तो इसका आंसर क्या होगा 22वें का? तो इसका आंसर होगा सभी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है आपके सामने। 23वां है, सीमा पर पहली रक्षा पंक्ति कौन सी होती है? पहला पुलिस, दूसरा सीमा सुरक्षा बल और तीसरा नागरिक, चौथा है एनसीसी। तो इसका आंसर क्या होगा? आपको कमेंट बॉक्स में देना है जल्दी जल्दी। इसका आंसर क्या होगा 23वें का? इसका आंसर होगा सीमा सुरक्षा बल। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, तटीय सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने का उद्देश्य क्या है? पहला समुद्री व्यापार, दूसरा आतंकवाद रोकना, तीसरा है पर्यटन, चौथा है मछली पालन। तो इसका आंसर क्या होगा 24 का? जल्दी से बताइए आप लोग। इसका क्या है? तटीय सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने का उद्देश्य क्या है? तो आतंकवाद रोकना। ठीक है ना। इसका आंसर बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है 25वां, भारत की सीमा कितने देशों से लगती है? तो पहला है 5, दूसरा 6, तीसरा 7 और चौथा है 8। तो भारत सीमा में कितने देश में लगती है? भारत की सीमा कितने देशों से लगती है? इसका आंसर क्या होगा 25वें का? इसका होगा आंसर 8। ठीक है ना, डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां है, एनसीसी कैडेट सीमा क्षेत्र में क्या सीखते हैं? पहला अनुशासन, दूसरा नेतृत्व, तीसरा राष्ट्रीय एकता, चौथा सभी। तो इसका आंसर क्या होगा 26वें का? इसका आंसर होगा डी, सभी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, तटीय क्षेत्र में कौन सा पेशा प्रमुख है? पहला खेती, दूसरा मछली पालन, तीसरा खनन, चौथा उद्योग। तो तटीय क्षेत्र में कौन सा पेशा प्रमुख है? तो इसका आंसर क्या होगा 27वें का? जल्दी से बताइए। इसका होगा मछली पालन। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम आपके लिए लाते हैं, जिससे आप ए ग्रेड ला सके। ठीक है। 28वां है, सीमा क्षेत्र में संचार क्यों महत्वपूर्ण है? पहला त्वरित सूचने के लिए, दूसरा है सुरक्षा समन्वय, तीसरा है आपदा प्रबंधन, चौथा सभी। तो सीमा क्षेत्र में संचार क्यों महत्वपूर्ण है? आप लोग इसका कमेंट बॉक्स पर आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर, यानी सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां, तटीय क्षेत्र का अधिक महत्व किस कारण है? तो तटीय क्षेत्र का आर्थिक महत्व किस कारण है? पहला बंदरगाह, दूसरा व्यापार, तीसरा मछली उद्योग, चौथा है सभी। तो 29वें का आंसर क्या होगा सही? इसका आंसर होगा डी नंबर, यानी सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, सीमा और तटीय क्षेत्र की सुरक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? यानी सीमा और तटीय क्षेत्र की सुरक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? पहला देश की संप्रभुता, दूसरा शांति बनाए रखना, तीसरा नागरिकों की सुरक्षा, चौथा सभी। यानी सीमा और तटीय क्षेत्र की सुरक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो ये सभी होंगे ना। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है ना। अगर आप भी और ऐसे एमसीक्यूज चाहिए आपको, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो का पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन पर डाल दिए है, वहां से आप लोग जाके डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है ना। हमारे चैनल पर डेली क्लासेस होती है। सभी को जय हिंद।